जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री या मैं कहूँ आधुनिक इतिहास। हमारी 6-7 क्लासेज हो चुकी हैं जिसमें हमने देखा था कि अंग्रेज किस तरह आए, किस तरह अधिकार किया, किस तरह बंगाल पर अधिकार किया, किस तरह पावर में आ गई, किस तरह लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, किस तरह फिर गांधी जी आए। गांधी जी के बाद में किस तरह चीजें होती गई, कौन कौन से उन्होंने आंदोलन किया, तमाम सारी बातें हमने देख ली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की जो भी वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और लास्ट में वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। ठीक है। और मुझे पता है इस बात का, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको काफी मजा भी आ रहा है और चीजें याद भी हो रही हैं, क्योंकि हम चीजों को देख ही इस तरह से रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत आई नहीं। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक दी गई है, यहाँ जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। इनको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे। हमने कल तक देखा था कि गांधी जी किस तरह आए, कौन कौन से उन्होंने आंदोलन किए, किस आंदोलन में भूख हड़ताल का यूज किया, तमाम सारी बातें हमने देख ली थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या देखना है। हमें देखना है रॉलेट एक्ट। ठीक है, क्या देखना है? रॉलेट एक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम जो सीक्वेंस में देख रहे हैं इनको, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी घटना किस सीक्वेंस में हुई थी, इन्हें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में बताइए, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए। ठीक है। देखा था हमने 1915 में गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस या फिर एनआरआई डे मनाया जाता है। उसके बाद में 1916 में बताया था लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। फिर बताया था 17 में क्या हुआ था, उन्होंने चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। 18 में बताया था मैंने आपको कि उन्होंने खेड़ा और अहमदाबाद वाले आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है। अब आता है 1919। 1919 में सबसे बड़ी चीज हुई थी, सबसे बड़ा एक्ट है वो पास हुआ था, जिसको काला कानून भी या फिर अंधा कानून भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था देखते हैं। ठीक है। तो बात आती है रॉलेट एक्ट 1919 को। इस एक्ट को किसने पास किया था? एक अंग्रेज था, उसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। आपको नाम याद नहीं रखना, आपको नाम सिर्फ रॉलेट याद रखना है। रॉलेट उसी के नाम पर पड़ा था जिसने इस एक्ट को बनाया था। सर सिडनी रॉलेट ने यह अधिनियम था बनाया था, और यह 1919 में पेश किया था। 1919 है, आपको याद होना चाहिए। पूछ लिया जाता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। और इसमें क्या प्रावधान था, है ना, इसमें क्या चीजें थी? इसमें यह था कि भारतीय थे, आपको पता है इस चीज का। अंग्रेज हमारे यहाँ पर आतंक मचा के रखे हुए हैं। तो जो भारतीय हैं वो भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, तरह तरह के आंदोलन कर रहे हैं आजादी पाने के लिए। गांधी जी भी आ चुके हैं, कांग्रेस का गठन भी हो चुका था। तो कांग्रेस भी चाह रही है कि किस तरह से यहाँ से जो अंग्रेज हैं भाग जाएं। तो हर कोई कोशिश कर रहा है यहाँ से अंग्रेजों को भगाने के लिए, आजादी पाने के लिए। तो अंग्रेज भी चाहेंगे कि हम कैसे भी करके इन भारतीय जो क्रांतिकारी हैं इनको दबाएं। तो इसे दबाने के लिए जब अंग्रेजों का बस नहीं चला, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक कानून पास कर दिया। और उस कानून में क्या था कि कोई भी क्रांतिकारी है तो क्रांतिकारी होने पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर आपको लगता है कि कोई क्रांतिकारी है तो क्रांतिकारी होने की वजह से ही उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, भले ही वो कुछ गलत कर रहा है तो, सही कर रहा है तो, कुछ भी, वो भले कुछ करे मत, अगर वो क्रांतिकारी भी है तो उसको गिरफ्तार कर लो। तो एक कहा था, ये था एक काला कानून या फिर अंधा कानून। ठीक है। तो इसमें क्या इसके प्रावधान थे? इसमें प्रावधान था कि भारतीयों को भारतीयों को इस शर्त पर गिरफ्तार या अरेस्ट अरेस्ट किया जा सकता है यदि वो क्रांतिकारी है। यदि वो क्रांतिकारी है, भले ही कुछ गतिविधियां कर रहा है नहीं कर रहा उससे मतलब नहीं है, अगर वो क्रांतिकारी है तो उसको अरेस्ट कर लो, उसको गिरफ्तार कर लो। ठीक है। तो इस कानून को काला कानून या अंधा कानून भी कहते हैं, क्योंकि अंधा कानून ही हो गया एक तरह से, और काला कानून ही है, अपने हिसाब से कुछ भी किए जा रहे हैं। ठीक है। काला कानून या अंधा कानून के नाम से भी जानते हैं। 1919 में यह एक्ट बना था। 1919 याद होना चाहिए, है ना, पूछ लेगा आपसे कब बना था। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, आपने एक हत्याकांड सुना होगा, मैसेकर सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और आपको याद भी होगा, पता भी होता है। हमें नॉर्मली पता भी होती हैं चीजें, कुछ बातें बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था, अमृतसर की बात है, पंजाब में बैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, पंजाबी हैं, वहां पर एक लोहरी फेस्टिवल होता है, तो वो मना रहे थे बैशाख पूर्णिमा के दिन। तो एकदम से अंग्रेज आए और उन्होंने यहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपनी कुएं में कूद के जान दे दी। और आज भी आप अमृतसर जाओगे, इस बाग में जाओगे, वहां पर आपको अंग्रेजों की गोलियों के निशान दिखेंगे। वो कुआं भी दिखेगा जिसमें लोगों ने कूद के अपनी जान दे दी थी। ठीक है, और वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिंपल सी, वो त्योहार का दिन था, इसलिए सब आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, बैशाख पूर्णिमा का दिन था उस दिन। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके बारे में देखते हैं। और यह रॉलेट एक्ट के आधार पर ही हुआ था, क्योंकि रॉलेट एक्ट आपने देखा था। रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो क्रांतिकारी होता है। तो हुआ क्या था आखिर में कि बेसिकली रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के आधार पर दो अपने क्रांतिकारी थे। एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह और एक थे डॉक्टर विचलू। ठीक है, एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह और एक थे डॉक्टर बिचलू। नाम देख लेना एक बार, हल्का सा है ना। बिचलू थे, इनको रॉलेट एक्ट के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ के लोग थे, जो इंडियंस थे, भारतीय थे, वो नारा चल रहे थे कि उनको यहाँ पर ऐसे गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, तो पहली बात देखते हैं, जलियांवाला हत्याकांड था, ये कब हुआ था। याद होना चाहिए आपको, यह हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, उसके बाद तुरंत ये घटना हो चुकी थी। हत्याकांड 1919 याद होना चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और किसको गिरफ्तार किया था रॉलेट एक्ट के आधार पर? सत्यपाल सिंह और बिचलू सिंह, दोनों आपको याद होने चाहिए नाम। ठीक है, उसके बाद में आता है कि यह बाग है कहाँ पर है? अमृतसर है, पता होता है आप सभी को। अगर आप नए गए हो, बाहर नहीं गए हो, तो देख के आना जरूर, अच्छी जगह है। पास में ही गोल्डन टेम्पल है, जस्ट बगल में, 20 मीटर की दूरी पर। अमृतसर है, पंजाब में है, ये वहां की घटना है। ठीक है, और उस समय पंजाब का जो जनरल था, एक तरह से मान सकते हैं कि पुलिस का हेड कौन था? वो था आपका माइकल ओ डायर। पंजाब का जनरल था, वो था माइकल ओ डायर। ठीक है, तो यह घटना कब की है बेसिकली? यह डेट भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। 13 अप्रैल 1919 को बैशाख पूर्णिमा का दिन था। तो इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, बहुत लोग घायल हुए थे, कुएं में कूद के बहुत लोगों ने जान बचाई थी, बहुतों की जान चले गई थी। ठीक है, और इसी ने फिर आदेश दिए थे कि यहाँ पर फायरिंग कर दो, कि लोगों को मार दो। और फिर बाद में क्या होता है कि नाम था उधम सिंह, भारतीय ही थे उधम सिंह, जिनके ऊपर मूवी भी आई हुई है ना। उधम सिंह ने 1940 में इंग्लैंड जाकर माइकल ओडायर को मार दिया। फिर डायर को मार दिया बदला लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम को देखते हुए? ठीक है, पहली बात तो यही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के आधार पर किनको गिरफ्तार किया गया था? सत्यपाल सिंह और डॉक्टर बिचलू। कहाँ की घटना है ये? अमृतसर, पंजाब की। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का जनरल कौन था? माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर था। ठीक है, उसके बाद में आएगा, कब हुई थी घटना? है 13 अप्रैल 1919 को। फिर आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए किसने माइकल और टायर को मार दिया? उधम सिंह ने मार दिया था। उधम सिंह ने मार दिया था। ठीक है, उधम सिंह याद होना चाहिए आपको। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? वायसराय था इनका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, कौन था? चैम्सफोर्ड। याद नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो, हत्याकांड में क्या हुआ था? गोलीबारी हुई थी। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो जनरल ओ डायर है, यह कह रहा है सबको फोड़ दो, सबको बंदूकों से फोड़ दो, तो फोड़ से
फोड़ दो, तो जेम्स फोर्ड, ठीक है, उससे याद हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि हत्याकांड हो गया, जो भारतीय हैं वो शांत रहेंगे नहीं। तो भारतीय ने बोला कि हमको इस आंदोलन के खिलाफ एक जांच होनी चाहिए कि ये आंदोलन जो हुआ है सही हुआ, गलत हुआ, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज कह रहे थे कि जो भारतीय हैं इस बाग में बैठ के हमको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय कह रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपना त्योहार मना रहे थे क्योंकि उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। तो इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए भारतीयों ने बोला अंग्रेजों से कि आप एक कमेटी बनाइए। तो एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी, हंटर कमेटी, जैसा कि नाम से दिख भी रहा है हंटर कमेटी, ठीक है, कि हंटर कौन है, शिकारी कौन है एक तरह से। लेकिन इसमें एक बड़ी कमी ये थी कि यह कमेटी अंग्रेजों ने बनाई थी। ये कमेटी अंग्रेजों ने बनाई थी, तो जो इसके मेंबर्स थे वो भी अंग्रेज थे। अब आप मुझे बताइए, कुछ अंग्रेजों ने ही गलत किया है और अंग्रेज ही उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो अंग्रेजों के पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। तो यहाँ भी यही हुआ कि जो हंटर कमेटी थी, यह बनी थी 1919 में। ठीक है, याद होना चाहिए कि रोलक एक्ट आया, हत्याकांड हुआ, हंटर कमेटी बन गई, सब सारी चीजें 1919 में ही हुई हैं ये। ठीक है, पूछ सकता है कि हंटर कमेटी का निर्माण किस हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था। ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए यह कमेटी बनाई गई थी अंग्रेजों की ओर से। ठीक है, और इस कमेटी का जो चेयरमैन था, चेयरमैन कौन था, चेयरमैन के नाम पर ही इस कमेटी का नाम पड़ा था, उसका नाम था लॉर्ड हंटर। तो ये नाम तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, नाम से दिख ही रहा है, हंटर कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, लॉर्ड हंटर हो गया। ठीक है, तो हंटर कमेटी ने रिपोर्ट क्या दी, रिपोर्ट में आया था कि माइकल ओटायर निर्दोष है, इनोसेंट है। मैंने बताया था ना, अगर अंग्रेज ही इसके जांच पड़ताल करेंगे तो अंग्रेजों के पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। तो माइकल ओटायर कैसा है, ये निर्दोष है, इनोसेंट है। ऐसा कौन बोला, ये कमेटी बोली थी जिसका चेयरमैन लॉर्ड हंटर है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। फिर इस चीज का जो कांग्रेस है वो करेगी अपोज, विरोध करेगी। तो कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया था इसका और खुद की अलग से एक नई कमेटी बना ली थी। उस कमेटी को देखेंगे, उस कमेटी का नाम क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कब बनी थी हंटर कमेटी, 1919 में बनी थी। किसके लिए बनी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी थी। चेयरमैन लॉर्ड हंटर, नाम से दिख ही जाएगा। और जांच में क्या आया था, माइकल ओटायर निर्दोष है। अब भारतीयों ने बोला, जो कांग्रेसी थे उन्होंने बोला था कि हम खुद की हमारी एक कमेटी बनाएंगे भारतीयों की, और वो कौन सी कमेटी है अब वो देखते हैं। तो उस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। क्या नाम था, तहकीकात कमेटी। ये भारतीयों की बनाई हुई कमेटी थी। ठीक है, और इस कमेटी का निर्माण किसने किया था, कांग्रेस ने किया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही सबसे बड़ी एक तरह से संस्था थी या लोगों के लिए काम कर रही थी। तो इस कमेटी का निर्माण कांग्रेस ने किया था। ठीक है, और इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ये याद होना चाहिए। इस कमेटी के चेयरमैन थे मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय है चेयरमैन, और कब बनी है, 1919 में। ध्यान रहे, चारों चीजें 1919 में हुई हैं, और सिक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चेयरमैन थे मदन मोहन मालवीय थे इसके। ठीक है, तो इस कमेटी की मांग क्या थी, इस कमेटी की मांग थी, चलो ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनके लिए आर्थिक सहायता की जाए। तो मतलब इसकी मांग थी कि मरे हुए लोगों को जो ब्रिटिश सरकार है वो आर्थिक सहायता दे, फाइनेंशियल हेल्प करे, जिसको आजकल मुआवजा बोलते हैं ना, ऐसे ही कि मरे हुए लोगों को आर्थिक सहायता दे, है ना, अंग्रेज। ठीक है, और इस बात को, इस मांग को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया, कि अंग्रेजों ने बोला हम नहीं देंगे क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। अब हर तरीके से लोग ये भारतीय हार चुके हैं, तो अब गांधी जी सामने आएंगे। तो गांधी जी ने इसके बाद में एक आंदोलन शुरू किया, और उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। आपने कई बार इसका नाम सुना भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि असहयोग आंदोलन किसके लिए शुरू हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, याद होगा आपको, तहकीकात कमेटी, उसके पहले कौन सी कमेटी, उसके पहले थी आपकी हंटर कमेटी, हंटर से पहले हत्याकांड हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन था,
गांधी जी ने बोल दिया अगर अंग्रेज इनको मुआवजा नहीं देते हैं, आर्थिक सहायता नहीं करते हैं, तो अब हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है। और असहयोग आंदोलन से पहले एक आंदोलन और चल रहा था, उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात आती है, खिलाफत आंदोलन था, यह कब हुआ था? यह भी 1919 में था। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। जो खिलाफत आंदोलन है, यह भी 1919 में हुआ था। ये बेसिकली क्या चीज थी? यह ये था कि जो मुस्लिम वर्ग है उन्होंने शुरू किया था। यह खिलाफत आंदोलन है, मुस्लिम वर्ग के द्वारा शुरू किया गया था। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बाद में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद में यह आंदोलन शुरू किया गया था। नाम था खिलाफत आंदोलन। ठीक है। और इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, रीजन क्या था, यह आंदोलन हुआ क्यों था? आंदोलन इसलिए हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था। तो अंग्रेजों ने जो तुर्की है उसको बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। ठीक है। और मैं इसको लिख देता हूँ, कारण क्या था यह होने का। अंग्रेजों द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की को तुर्की को तहस नहस कर देना, यह इसका कारण था। ठीक है। और इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इस आंदोलन की शुरुआत की थी मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना, नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछते हैं। मौलाना मोहम्मद अली, और दूसरा नाम था मौलाना शौकत अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। कुछ समय बाद गांधी जी भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे, और यह आंदोलन फिर 1924 में जाके खत्म हो गया था। ठीक है। और खत्म क्यों हुआ था? खत्म हो गया क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेज अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। अब ये खलीफा क्या होता है, ये हम देखेंगे मिडाइवल में, मध्यकाल इतिहास पढ़ेंगे। खलीफा आएगा जब हम मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, वो इससे भी ज्यादा मजेदार है। आपका मिडाइवल है ना। अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया था, फिर बाद में यह आंदोलन खत्म हो गया था। ठीक है, और गांधी जी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। कौन कौन से काम की बातें हैं? पहली बात तो यही काम किया है, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। यह किसने शुरू किया था? शुरू किया था मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने। ठीक है। यह मुस्लिम वर्ग का आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, यह याद होना चाहिए। ठीक है। इस आंदोलन का कारण क्या था? अंग्रेजों के द्वारा तुर्की को तहस नहस कर देना। ठीक है। फिर बाद में खत्म क्यों हो गया था? अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया। यस, सारी सारी आसान सी बातें हैं। अब उसके बाद में हम देख रहे थे असहयोग आंदोलन, क्योंकि अंग्रेज हैं वो हमारे साथ क्या करते हैं, कॉम्प्रो नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक सहायता नहीं दे पा रहे थे, मना कर दिया कि हम कोई भी आर्थिक सहायता नहीं देंगे। तो गांधी जी ने बोल दिया अब मैं करूंगा असहयोग आंदोलन। असहयोग क्या होता है कि अब हम कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी बातें हैं। ये आता है असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है। याद होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट 1920। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि मैच कराएगा, जैसे ए और बी, ऐसे ऐसे कि ये किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है। या कई बार पूछ लेगा इनका सही सीक्वेंस क्या है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो असहयोग आंदोलन था, 1920 में हुआ था। ठीक है। शुरू किसने किया था? बता भी चुका हूं मैं आपको, गांधी जी ने शुरू किया था। गांधी जी ने शुरू किया था इसको। और यह आंदोलन, जिसे हमने देखा था अभी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है, 1920 की बात हो रही है। 1920 का ही एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो आपको याद होना चाहिए। कई बार पूछ लेते हैं 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था।
हुआ था नागपुर में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं 1920। ये है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था नागपुर में। ये बात आपको याद होनी चाहिए, नागपुर महाराष्ट्र में है और 1920 में हुआ था। ठीक है, तो नाम जो ईयर है, सन है, वो दिया हुआ ही है। और जो चेयरमैन थे, चेयरमैन काफी वीर आदमी थे, तो वीर राघवाचारी। चेयरमैन थे वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वीर राघवाचारी। ये बात आपको अलग से याद होनी चाहिए कि 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, चेयरमैन कौन थे। या क्वेश्चन पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस अधिवेशन का चेयरमैन कौन था, वीर राघवाचारी था। पूछ सकता है कांग्रेस असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। तमाम सारी बातें पूछ लेगा। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है ना, आपको याद होनी चाहिए ऐसी चीजें दिमाग में। तो 1920 का हो गया, नागपुर में हो गया, वी राघवाचार्य इसके चेयरमैन हो गए। असहयोग आंदोलन चल रहा है, गांधी जी ने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हुई थी अब इस अधिवेशन में, जैसा कि कांग्रेस अधिवेशन चलते थे, तो उसमें कौन अब क्या करने वाला है, कौन क्या क्रांति करने वाला है, सब यहाँ पर बातें किया करते थे। तो गांधी जी ने भी बताया था कि मैं अब असहयोग आंदोलन करूंगा। तो कांग्रेस ने बोला ठीक है, ठीक है, आप आंदोलन शुरू कर दीजिए। कुल मिला के यह आंदोलन था, यह इस अधिवेशन में पास हो गया कि आप आंदोलन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसी समय क्या होता है कि आपको पता है कि गांधी जी अहिंसा पर चलने वाले थे। उसी समय एक घटना हो जाती है, उस घटना का नाम था चोरी चोरा। चोरी चोरा हत्याकांड हो गया था। ठीक है, चोरी चोरा आंदोलन था। ये इंपॉर्टेंट है, सभी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो चीज को। चोरी चोरा आंदोलन है, चोरी चोरा एक जगह है जो गोरखपुर यूपी में है। गोरखपुर यूपी में है। यहाँ पर घटना क्या हुई, कुछ भारतीयों ने एक चौकी थी, एक पुलिस चौकी थी, उसको उसमें आग लगा दी थी और कुछ ब्रिटिश सिपाही मर गए थे। गांधी जी चल रहे हैं अहिंसा के मार्ग पे, और जब अपन ऐसा काम करेंगे तो गांधी जी गुस्सा हो जाएंगे। उनको लगेगा कि इस तरह तो हमारी अंग्रेज बात मानेंगे ही नहीं। तो हुआ आखिर में यही कि चोरी चोरा हत्या जो आंदोलन था वो हो गया। गोरखपुर यूपी के पास पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, कुछ ब्रिटिश सिपाही थे वो मर गए थे। तो इस आंदोलन की वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया 1923 में। ठीक है, 1922 में ये घटना तो है, 1922 की है, याद होना चाहिए आपको, कई बार पूछ लिया जाता है। 1922 में चोरी चोरा आंदोलन हुआ था, है ना, इस वजह से गांधी जी ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, यही बात है, इसमें अहिंसा पर आधारित था, मार गए थे और इसी कर दिया। लेकिन अब तुम्हें पता है इस चीज का, वैसे मैंने पहले ही बताया था, हमारे घर में कई लोग रहते हैं, हम, मैं, पापा, सब लोग रहते हैं। ठीक है, हर किसी की विचारधारा अलग अलग होती है। तो यहाँ भी ये हुआ, कांग्रेस में बहुत ज्यादा लोग थे, हर किसी के थॉट मिलते नहीं थे। तो जब गांधी जी ने चोरी चोरा आंदोलन की वजह से अपने असहयोग आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया, तो कुछ लोग इससे नाराज हो गए कि ये क्या मतलब हुआ। और नाराज ऐसे हुए कि इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया और खुद की एक नई पार्टी बना ली थी। ठीक है, तो नाराज होने वाले लोग कौन थे कि यार ये क्या मतलब है, ऐसे स्थगित करने का क्या मतलब है। पहले थे सी आर दास, इनका नाम है चित्तरंजन दास। ठीक है, दूसरे थे मोतीलाल नेहरू, दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू, तीसरे हैं जवाहरलाल नेहरू, और एक थे सुभाष चंद्र बोस। ये नाराज हुए थे कि यार ये क्या मतलब है, अगर उन्होंने यह ऐसा कर दिया है जिस वजह से स्थगित करने का क्या मतलब। इस वजह से ये अलग हो गए थे, इन्होंने खुद की पार्टी अलग से बना ली थी। और उस पार्टी को हम देखेंगे इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी। और इसमें आपको ये बातें देखनी है, कौन कौन सी बातें देखनी है, यहाँ बता देता हूँ आपको मैं, ये वाली बात है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, 1920 में हुआ था। 1920 में ही नागपुर में हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का। ठीक है, चेयरमैन थे वीर राघवाचारी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। यह आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था चोरी चोरा आंदोलन के बाद में। चोरी चोरा आंदोलन के बाद में गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, या मैं कहूं पोस्टपोन कर दिया था। ठीक है,
ये 1922 की बात है। चौरी चौरा गोरखपुर यूपी में पड़ता है। अब स्थगित कर दिया तो कुछ लोग गुस्सा हो गए थे, नाराज हो गए थे। सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। नाराज होकर इन्होंने अपनी खुद के अलग से एक पार्टी बना ली थी। अब उस पार्टी के बारे में देखेंगे हम, कौन सी पार्टी बनाई। आज भी यही होता है, जब आपस में विचारधारा मिल नहीं पाती, लोग अपनी नई पार्टियां बना लेते हैं। ठीक है। अब है स्वराज पार्टी। हमने देखा था कि चोरी चौरा जो आंदोलन हुआ है 1922 में हुआ है। ठीक है। तो 1923 में एक स्वराज पार्टी बना ली गई। कब की बात है? 1923। यह भी आपको याद होना चाहिए कब बनाई थी। 1923 में बनाई थी। ठीक है। इस पार्टी का निर्माण कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। हमने देखा भी था अभी क्यों हुआ था, कि लोग गुस्सा थे, गांधी जी ने उसको स्थगित क्यों किया है। तो असहयोग आंदोलन के बाद शुरू हुई थी ये घटना, पार्टी बनी थी, है ना, स्वराज पार्टी। ठीक है। और कहाँ हुई थी? इस पार्टी का जो गठन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये हुआ था इलाहाबाद में। ये आपको याद होना चाहिए कि पार्टी का जो गठन है ये इलाहाबाद में हुआ था 1 जनवरी को। ठीक है। इसके फाउंडर मेंबर कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसके मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। इसके फाउंडर मेंबर, संस्थापक कौन थे? एक तो थे इनके मोतीलाल नेहरू, और दूसरे थे सी आर दास या फिर चित्तरंजन दास। ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था महासचिव, या मैं कहूं जनरल सेक्रेटरी। ठीक है। और सी आर दास थे, यह इस पार्टी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। स्वराज पार्टी बन चुकी है क्योंकि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने स्थगित कर दिया है इसको, चोरी चोरा की वजह से। स्वराज पार्टी है, इलाहाबाद में बनाई गई है। संस्थापक सदस्य हैं, फाउंडर मेंबर हैं, मोतीलाल नेहरू हैं और सी आर दास हैं। मोतीलाल नेहरू हैं, वो बने हैं महासचिव, और सी आर दास बने हैं चेयरमैन या अध्यक्ष। सी आर दास के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ सी आर दास के बारे में। सी आर दास के बारे में कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए? पता होनी चाहिए कि 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में। गया पड़ता है बिहार में। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। सी आर दास है, चेयरमैन रहे हैं गया में 1922 में। याद होना चाहिए इसको, है ना। जो सी आर दास है, चित्तरंजन दास है, 1922 में गया अधिवेशन में इसके चेयरमैन रहे हैं। लेकिन सी आर दास की मृत्यु हो जाती है 1925 के आसपास, और यह पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, और 25-26 में ही पार्टी पूरी तरह से एंड हो गई, खत्म हो गई। कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है? पहली बात याद रखनी है, स्वराज पार्टी कब बनी है? 1923 में बनी है। असहयोग आंदोलन के बाद बनी है। क्यों बनी है आपको पता होना चाहिए। कहाँ बनी थी? इलाहाबाद में बनी थी। किसने बनाई थी? फाउंडर मेंबर या संस्थापक सदस्य कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। नेहरू जी बने थे महासचिव, और सी आर दास बने हैं चेयरमैन। सी आर दास के बारे में याद रखना है कि 1922 में गया अधिवेशन के चेयरमैन रहे हैं। ठीक है। यह तमाम बात थी जो आज हमने देखी है, कि गांधी जी ने किस तरह असहयोग आंदोलन किया, किस तरह उसको पोस्टपोन कर दिया चोरी चोरा की वजह से, किस तरह अलग अलग से एक पार्टी बन जाती है स्वराज पार्टी, कहाँ बनती है। तमाम सारी बातें हमने देख ली हैं। आपको पढ़ने में मजा भी आया होगा, चीजें आपको याद भी हुई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।